वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। 10 अक्टूबर से मंडे नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इस वीक के दौरान हम देखेंगे कि अर्थ साइन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। ये जो वीकली रीडिंग होती है जनरल रीडिंग है, हो सकता है फुली आपसे रेजोनेट ना करे। ये 7 कार्ड स्प्रेड मैं बनाती हूँ। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉरस और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। उसके बाद है जी 6 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, टॉरस लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते के दौरान जो मुश्किल सूरत हाल आप जिसको कह लें या मुश्किल दिन अगर आप कह लें तो वो मंडे का हो सकता है। मंडे वाले दिन 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आप किसी जगह से, किसी इन्वायरमेंट से इतना ज़्यादा घबरा जाएं कि आप एकदम अब्रप्टली वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करें, चीज़ों को छोड़ के दरमियान में एकदम से रिज़ाइन कर देने की कोई बात सोचना शुरू कर दें। या ये भी हो सकता है कि किसी को एकदम से टर्मिनेट करने की बात सोचना शुरू हो जाएं, या रिलेशनशिप को बिल्कुल वाइंड अप कर दूं, बस अभी के अभी कर दूं। इस तरह की भी बात हो सकती है। और दूसरी ये भी बात हो सकती है कि कोई आपके साथ काम करने वाला पर्सन या आपके घर में, इवन ये मेड, जो घर में मेड्स आती हैं, ये वो भी हो सकती हैं, कोई हेल्पर हो सकता है, कहीं ना कहीं चोरी का ख़दशा भी रहेगा। मंडे वाला दिन जो है वो बहरहाल आपको मोहतात अंदाज में गुजारना चाहिए। चाहे आप ख़ुद स्ट्रेस में जा रहे हैं उससे अपने आप को बचाएं, या कोई दूसरा पर्सन जो है जो कि किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो फ़िज़िकल मींस हों या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो या कोई भी आइडियाज़ हों, ठीक है, लैपटॉप भी इवन हो सकता है, वो आपकी चोरी करने की कोशिश करे। तो इस दिन जो है वो बहरहाल आपको केयरफुल रहना है। जो भी मंडे वाले दिन ड्रामा या सीन क्रिएट होगा, ट्यूसडे वाले दिन आप उसमें से बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और आप एक सक्सेसफुल अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। या ये कह लें कि इस मामले को आप जिस तरह से डील करेंगे, लोग आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। टेम्परेंस का कार्ड जो है वो वेडनेसडे के लिए है। एक दफ़ा फिर चीज़ों को दोबारा से फोकस करना, कहाँ गलती हुई है, कितनी एहतियात करनी चाहिए थी, किस तरह से मैनेज करना चाहिए था, ये सारा कुछ जो है आपके जहन में रहेगा वेडनेसडे वाले दिन। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ थर्सडे वाले दिन आप कुछ ना कुछ अहम फैसले करने और उसके ऊपर डटे रहने, ये आइडिया है इसके बारे में। और ये हो सकता है कि लोग आपको कहें कि चलो बस छोड़ दो, जाने दो, लेकिन आप अपनी जगह पे कायम रहें कि नहीं, जब तक ये नहीं हो जाएगा मुझे लास्ट मोमेंट तक, लास्ट बिट तक यहाँ पे मौजूद रहना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अनदर ब्यूटीफुल कार्ड, जहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव अंदाज में रिप्रेजेंट हो रही है। फ्राइडे वाला दिन हो सकता है, वर्क प्लेस के ऊपर कुछ नए काम करने को मिल सकते हैं, कोलैबोरेशन हो सकती है, लर्निंग करने या दूसरों को सिखाने, दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो इस कार्ड के साथ एसोसिएटेड हैं। लेकिन बहरहाल आप अपना स्किल सेट जो है वो इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका नतीजा जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की शक्ल में यहाँ पे निकल रहा है। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं कि आप अपने आप को बड़ा स्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन ये आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपके बॉस, घर के अंदर आपके हस्बैंड या फादर हो सकते हैं, जो कि आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यू डिड अ गुड जॉब, और आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट भी मिलने का चांस है। ये बेनिफिट हो सकता है कि फौरी तौर पे ना मिले, कुछ दिनों के बाद मिले। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, लेकिन ये कि जो काम आपने करना था, जो बीज आपने डालना था, जो प्रोड्यूस आपने करना था, जो सर्विसेज आपने देनी थी, वो आपने दे दी हैं। नाउ आप रिज़ल्ट के लिए थोड़ा सा वेट करें, रिज़ल्ट कंफर्म आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रीडिंग जो है वो है मेरे पास यहाँ पे वर्गो लोगों के लिए। तो देखते हैं कि इस हफ्ते के दौरान, जो कि मंडे 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, इस हफ्ते के दौरान क्या सूरत हाल रहेगी वर्गो लोगों के लिए। अच्छा जी, वीक ओपन हो रहा है यहाँ पे जस्टिस के कार्ड के साथ,
और उसके बाद फिर एम्प्रेस है, दोनों ही लिब्रा के कार्ड हैं। क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पे मौजूद है, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड है, डेविल का कार्ड है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। बिल्कुल ये बात मुमकिन है कि वर्गो लोग जो हैं वो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं। ये ट्रांजिशन जो है इसमें अपने आप को बैलेंस आउट करना, मामलात को बैलेंस आउट करना, जिन लोगों के साथ आपके मामलात हैं उनका भी ख्याल करना, अपनी साइड ऑफ स्टोरी भी सिक्योर बनाना, ठीक है। कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। सो जस्टिस के कार्ड के साथ अगर तो ये बात डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं या तो आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, कोर्ट के किसी डिसीजन का यहाँ पे कोई डिसीजन आ सकता है जो आपके हक़ में है, ठीक है। ये कोर्ट ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर कोर्ट ही हो। अगर जैसे ऑफिस के अंदर कोई इंक्वायरी हो रही थी तो आपके फेवर में ये बात हो सकती है, कोई ना कोई और पर्सन आपकी फ़ेवर में बोल सकता है, या आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी की फ़ेवर में बोलना पड़ेगा। ओवरऑल एक बैलेंसिंग एक्ट है जो कि आप यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद एम्प्रेस का कार्ड है। चूँकि मैंने कहा कि लिब्रा के दोनों कार्ड यहाँ मौजूद हैं, ये भी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे काफ़ी सारे साइंस मौजूद हैं, लिब्रा मौजूद है, यहाँ पे कैंसर मौजूद है, लियो मौजूद है, कैप्रिकॉन मौजूद है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि वर्गोस जो हैं वो इनमें से किसी ना किसी के साथ डील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपके ख़ुद के कहीं ना कहीं चार्ट के अंदर मौजूद हो, या जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनका कहीं पे मून साइन है या असेंडेंट है। सो एम्प्रेस का कार्ड जो है, या तो आप अपनी मदर के साथ डील करें, या कोई ऐसी खातून हो सकती हैं जो कि आपके लिए मदर फिगर हों। ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई आइडिया जो है ना वो आपके जहन में एक पक रहा है और अब आप उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव डे हो सकता है। अगर आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मौजूद है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे है। ये कोई पर्सन है जैसे कि मैंने कहा कि कैंसर होने का इम्कान है। ये ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो हाईली इंट्यूटिव हो, आप इसके पास जा रहे हैं या आपको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस दे रहा है। ये मीडियमशिप करते हुए हो सकते हैं, ये आपकी किसी और पर्सन के साथ, किसी और स्पिरिट के साथ कनेक्टिविटी करवाने वाले हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपको गाइडेंस दे रहे हो आपके मामलात के हवाले से, आप किसी टैरो रीडर के पास या किसी इंट्यूटिव पर्सन के पास जा रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कलेक्शन इसका थीम है, रिसर्च इसका थीम है, ठीक है। कुछ भी ऐसा जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है या बुक्स के अंदर है, अपने आप को इनलाइटन करने की कोशिश, इंफॉर्मेशन मैक्सिमम गैदर करने की कोशिश। ये इंफॉर्मेशन उन मामलात के हवाले से भी हो सकती है जो कि आपके सामने मौजूद हैं, और फ्यूचर के हवाले से भी अगर आपको कोई चीज़ चेक करना पड़ रही है या ये कह लें कि ये भी हो सकता है कि इस दिन नेट के ऊपर या किताबों से आपको कोई ऐसा आइडिया मिले जो आइंदा आने वाले दिनों में भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, दोनों को मैं इकट्ठे अंदाज में देखूंगी। मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं और वो आपकी ज़िंदगी में भी आ रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्ट्रेंथ का कार्ड जो है, इनर स्ट्रेंथ आपकी मज़बूत है। अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो सकते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, आप वहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ज़िंदगी के जो मुश्किलात हैं वो आपको लगता है कि बिल्कुल मुझे फंसा दिया है, या ये 2 दिन ऐसे हों जहाँ पे आपको ये लगे कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, सब कुछ रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा। और फिर यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर कोई प्रॉब्लम है वो शायद आपकी आप ये कह लें कि सैडनेस की वजह से है, या एंग्जाइटी तो नहीं कहना चाहिए, डिप्रेशन की वजह से है। हालांकि ये प्रॉब्लम ऐसे जितना बड़ा नहीं है, इसका सलूशन भी आपके पास मौजूद है, लेकिन आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है या कोई ऐसी बात जो कि, या ये भी बाज़ दफ़ा हो सकता है कि हम किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं और वो हमारे पास नहीं होता, तो भी हम ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की फीलिंग के अंदर होते हैं। हम चाहें तो हम अपना मूड चेंज कर सकते हैं, उठ के बाहर चल जाएँ, फ्रेंड्स के पास चल जाएँ, किसी को फ़ोन कॉल कर लें, उसी पर्सन को फ़ोन कॉल कर लें, लेकिन हम वो करते नहीं हैं, हम बस बैठ के मिस करते रहते हैं। तो संडे का दिन जो है ऐसा नज़र आ रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और थर्ड अर्थ साइन जो कि कैप्रिकॉन है उसके लिए देखते हैं
कि क्या सिचुएशन है। कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए नाइट ऑफ कप्स से रीडिंग ओपन हो रही है और नाइट ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 8 ऑफ कप्स, टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स। मेरा ख़्याल है शायद जो आपकी मंथली रीडिंग है, अगर आपने नहीं देखी एक तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी इसी तरह मुख्तलिफ नाइट्स और किंग और एक ऐसी एनर्जी जो बड़ी केओटिक सी है, इस तरह की फीलिंग जो है वो है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मुख्तलिफ लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं मंडे वाले दिन। अगर आपने मंथली नहीं देखी, यू शुड चेक दैट। मंडे वाले दिन कोई पर्सन जो कि कोई नया सा आइडिया लेके आ रहा है, बड़ा ही कोई फंटास्टिक किस्म का आइडिया हो सकता है अगर ये काम के हवाले से है, और ऐसी बात हो सकती है जिसमें ये हो कि बस जी फ़िक्र ही ना करें, सब मामलात आसान हो जाएंगे और हम यूँ कर देंगे और ये कर देंगे। मंडे वाले दिन अगर आपको कोई पर्सन किसी भी काम के हवाले से आता है, उसको डबल ट्रिपल चेक करें, ठीक है, उसके बारे में डाउटफुल रहें, क्योंकि ये चिपड़ी चुपड़ी बातें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी और ख्वाब बहुत ज़्यादा दिखाने वाले होंगे। सेम अगर कोई पर्सन रोमांस करता हुआ आपको नज़र आए यहाँ पे आपसे, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये ओवर रोमांटिक पर्सन हो सकते हैं, ओवर इमोशनल हो सकते हैं। आपका मसला ये है कि आप अर्थ साइन हैं, ठीक है, आप पानी में कितना को अपने आप को सोख कर लेंगे, तो ज़रा एक थोड़ा मीडियोकर सा बिहेवियर इनके साथ रखने की ज़रूरत है। उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको बहुत जल्दी है, एयर साइन है ये, और ये जेमिनी हो सकता है, बातें बहुत बनाते हैं ये भी, और जल्दी जल्दी टॉपिक चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन इनकी कम ही होती है, ख़ास तौर पे अगर जेमिनी का कोई भी एस्पेक्ट जो है वो बुरा हो। तो अब ये है इसमें कि आपको ये दोनों दिन जो है ज़रा एहतियात से चलने की ज़रूरत होगी। ये नहीं कि सब कुछ बंद करके बैठ जाएं, फ़ोन इंटरनेट सब बंद करके बैठ जाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि किसी की बातों में ज़्यादा आने से पहले तहकीक करना ज़रूरी होगा। चैरियट का कार्ड है, ट्रैवलिंग हो सकती है, आगे बढ़ने की कोई बात हो सकती है, कहीं से कोई ऐसी बात जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे, ठीक है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। ये भी हो सकता है कि आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हों और उस कैंसर के से किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन जो है, या ये कह लें कि सारा दिन जो है आपका माइंड सेट जो है वो इनके ऊपर फोकस रहे। उसके बाद फिर 8 ऑफ कप्स और टावर, ये दोनों कार्ड जो है डिसअपॉइंटमेंट और ब्रेकअप को शो करते हैं। डिसअपॉइंटमेंट ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो, डिसअपॉइंटमेंट जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर भी हो सकती है। आप जॉब छोड़ देना चाहते हैं, नहीं अच्छा पे कर रहे, कुछ और कर लूँ, यहाँ सही नहीं है, यहाँ रहना सही नहीं है, ये इलाज कराना सही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा जो ऑलरेडी आप ज़िंदगी में कर रहे हैं बट यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। टावर का कार्ड है, ठीक है, पिछले दिन के मामला के हवाले से भी हो सकता है कि बस जी ख़त्म करें, और कुछ और भी बातें हो सकती हैं। मोटर बाइक ख़राब हो गई, गाड़ी ख़राब हो गई, पानी की मोटर ख़राब हो गई, कुछ भी वायरिंग ख़राब हो गई, फ़ोन की वायर जो है वो चार्ज नहीं कर रही, ख़राब हो गई, कुछ छोटा मोटा इस तरह का, या फिर कुछ रेवलेशन, एकदम से किसी ने आके कोई बात बताई कि भाई वो जो तुम इस तरह सोच रहे हो वो तो ये था, कुछ ऐसा जो कि अनएक्सपेक्टेड है। उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स है, आप एक दफ़ा फिर अपनी पोजीशन मजबूत बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लोगों से ताल्लुकात के हवाले से, काम के हवाले से, वर्क प्लेस के ऊपर कोई परफॉर्मेंस देनी है, कुछ चीज़ प्रूव करनी है, कुछ ना कुछ ऐसा जो है। लर्निंग के हवाले से भी हो सकता है कि आप कुछ नया एडमिशन लेते हैं, वहाँ सीखने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद फिर किंग ऑफ कप्स है, ये स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है, और पर्सन हो सकता है कि ये एक तरफ आपसे रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बताते ना हो कुछ भी, और आपको समझ नहीं आती कि अब इनके साथ करना आपने क्या है। तो इस तरह के लोगों को थोड़ा सा टाइम और स्पेस देते हैं, जब तक इनकी अपनी बात सामने ना आ जाए। आपकी तरफ से कोई बात नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई मैं पहले इजहार कर दूं और ये कुछ बोले ही ना, क्योंकि इन्होंने कभी भी नहीं फिर बोलना, ये इस किस्म के होते हैं। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।